तो चलिए बच्चों, आज इस वीक की लास्ट वर्कशीट करते हैं और वर्कशीट में समझते हैं हम फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड। तो किसी चीज की अगर हमें फैक्टर करने के लिए आते हैं तो कैसे करते हैं। फैक्टर का सिंपल मीनिंग है उसके पार्ट्स कर देना, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां आपके पास दो वैल्यू गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए इनमें से कॉमन देखना होता है। इनमें से कॉमन क्या, तो कॉमन 2 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 2 कॉमन। यहां पर एक्सपोनेंट की पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है। हम स्मॉलेस्ट पावर को ही कॉमन लेते हैं, वो हमारा x आ गया। इनमें से छोटी पावर आपकी 2 है, वो 2 कॉमन हो गई। अब कॉमन लेने के बाद हम इसको देखते हैं, 2 4 जा 8 और x हमने बाहर ले लिया और y की 2 पावर अगर बाहर ली तो अंदर सिंपल 1y बचा। अब यहां पर क्या आएगा, 2 3 जा और हमने देखा x हमने बाहर ले लिया, एक सिंगल x बच गया और y स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, इसलिए ये y नहीं आएगा। तो इसलिए ये y नहीं आएगा। तो चलिए हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, यही है फैक्टर। बहुत सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। यहां आप एक नई चीज सीखेंगे। सबसे बड़ी बात, आप ये आपके सामने क्वेश्चन है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं इसके अंदर। हम इस 2a² b को इसके साथ रखते हैं क्योंकि कॉमन मैक्सिमम उसमें दिख रहा है। क्या कॉमन आ गया आपका, 2ab। इसमें भी था, इसमें भी था, हमने कॉमन ले लिया। अब 2ab कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचा आपका, ओनली सिंगल b, या सिंगल a बच गया। अब यहां पर देखिए एक आइडेंटिटी यूज हो गई जो आपने पिछली वीडियो में देखी थी। आइडेंटिटी क्या है, अगर a² माइनस b² होता है तो हम उसे एक बार माइनस में लिख देते हैं और एक बार प्लस में। तो हमने उसे एक बार माइनस में लिखा और एक बार प्लस में। हमने देखा यहाँ शक्लें तो मैच कर गई हैं, लग तो रहे हैं लगभग एक जैसे, जो हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं। देखो ये एक सिंगल डिजिट है और ये एक सिंगल डिजिट है। मल्टीप्लाई अगर बीच में हो वो डिजिट 1 ही काउंट की जाती है। तो अब यहाँ पर इनमें से कॉमन क्या है, कॉमन ये हो तो सकते हैं लेकिन साइन में फर्क आ रहा है। साइन सेम करने का सिंपल सा तरीका हमने सीखा था, माइनस मतलब खतरा। जैसे माइनस का साइन आता था ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होते थे। क्यों ना इस बार उल्टा करें, उसको दोस्त बना लेते हैं और हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया। -1 समझ लो, या माइनस का साइन हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो गए। तो ये मीन्स क्या हुआ कि अब आपका ये जो a था वो माइनस का था, वो पॉजिटिव हो गया और b नेगेटिव हो गया। ऐसा किस लिए किया, ताकि हम कॉमन फाइंड कर सकें। और हमने कॉमन देख लिया, अब दोनों में कॉमन a माइनस b हो चुका है, ठीक है। अब हमने a माइनस b दोनों में से कॉमन निकाला। यहां क्या बचा आपका, 2ab और साइन साथ रहेगा। और यहां क्या बचा आपका, a प्लस b, और यही है आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपने एक चीज सीखी कि अगर कभी साइन सेम मैच नहीं कर रहे तो हम ये कर सकते हैं कि माइनस के साइन को कॉमन निकाल सकते हैं, जिससे अंदर के साइन चेंज होकर आपकी वो चीज जो आपको चाहिए वो वैल्यू उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारे फैक्टराइजेशन के और हैं जो हमने छोटी क्लासेस में सीखते हुए आए हैं। फैक्टराइजेशन यानी कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी कि हमें अगर बीच वाली वैल्यू को फाइंड करना होता है तो हम उसे कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो भी x² के साथ वैल्यू होती है उसकी लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर कुछ नहीं था तो वो हमारा सहारा 1 होता ही है। 1 की इंटू 12 से करी तो 12 आ गया, उसके हम लोग फैक्टर करते हैं। और उन फैक्टर में से हमें ऐसी दो वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आनी चाहिए, और अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मिडिल टर्म आना चाहिए। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, 3 2 जा 6 और 6 में 2 ऐड करो तो आपका 8 आता है, और अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 भी आता है। ये दोनों कंडीशन अगर अप्लाई हो रही होती हैं तो समझ लो आपने गुणनखंड यानी कि फैक्टर ठीक करे। तो अब देखिए हमने फैक्टर ले लिए 6 + 2, किसके फैक्टर हो गए, मिडिल टर्म के, बीच वाली वैल्यू के। तो चलिए अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं 6x, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2x, एंड देन टेक कॉमन, उनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन हो गया, यहां आ गया आपका x + 6 और यहां आ गया आपका 2 कॉमन और वैल्यू आ गई x + 6। खास बात और मैं बता दूं, अगर ये वैल्यू सेम आती है तो ही आपके फैक्टर सही हैं, अगर ये सेम नहीं आती है तो फैक्टर गलत है। उस सिचुएशन में आपको चेक करना पड़ेगा कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं की है। तो चलिए हमारे तो सेम आ चुके हैं, इनमें से जो सेम आया है वो हमने कॉमन निकाल दिया। जब कॉमन निकाल दिया इसमें से ये बचा x
और इसमें से ये कॉमन गया तो बचा आपका 2 और आपने स्प्लिट कर दिया। लास्ट भी खत्म कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। ये आपको करना है सेम वही रूल, यहाँ पर 1 है, 1 की इंटू 16 से करी 16 फैक्टर आपके सामने है। आपको उसी में से दो वैल्यू फाइंड करनी है। रूल वही, बीच वाली वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आए, मल्टीप्लाई करने पर उस वैल्यू की 16 ही आना चाहिए। हमने सिलेक्ट कर लिया 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड करो 10 आएगा और अगर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। इजी है, बहुत ही इजी। अब यहां पर हमने 8 + 2 लिखा, x की इंटू करी 8x, 2 की x से इंटू करी 2x, कॉमन फाइंड कर लिया x, क्या बचा जी x + 8। यहां पर भी देखा तो वो 2 कॉमन है, x + 8 ये सेम आ गया, हमारे फैक्टर ओके हैं। अब हमने इसमें से इसे कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बचा आपका x और यहाँ बचा 2। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। तो चलिए बचे हुए क्वेश्चन भी एंड करते हैं और सेकंड क्वेश्चन के अब पार्ट करने शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है x² - 9 अपॉन में दिया हुआ है 6x + 18। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब हम देखते हैं कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। अब हमने देखा ये a हो गया और ये b, और ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। क्या थी आइडेंटिटी? a² - b² अगर हो तो हम उसे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकते हैं। इजीली हमने उसको यहां पर एक बार माइनस में लिखा है और एक बार प्लस में। नीचे अगर हम देखें तो कॉमन आपको 6 नजर आ रहा होगा, तो 6 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। अब हमने यहां पर नोटिस करा, जब हमने से कॉमन निकाला ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर गई, और जो मैच कर गई वो दुश्मन हो गई, उन्हें हमने उड़ा दिया यानी कि काट दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? x - 3 और अपॉन में 6। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस वर्कशीट का। आपने देखा ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फिर आ गया, यानी कि बीच वाली वैल्यू को हमें फाइंड करना है। सिंपल, हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 2 ही है, 2 की 1 से इंटू करोगे तो आपका 2 ही आएगा। ऐसी सिचुएशन में 2 + 1 करते हैं तो 3 आता है, और 2 की 1 से इंटू करते हैं तो 2 ही आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं हमारी दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। फैक्टर हमें मिल गए हैं 2 + 1। अगर हम 2 + 1 लेते हैं, x की इंटू करते हैं तो क्या आएगा आपका 2x, इसकी इंटू करेंगे तो x। अब कॉमन फाइंड कर लेते हैं, क्या कॉमन है? x, क्या बचा? x + 2। इसमें से कुछ नहीं कॉमन तो एक ही सहारा है हमारा 1। जब कुछ कॉमन ना हो 1 कॉमन, ठीक है, कॉमन जरूर लेना है। x + 2 सेम आ गया, बिल्कुल ओके है जी, क्वेश्चन हमारा सही है और हमने जो कॉमन था उसे बाहर ले लिया। क्या बचा? यहाँ x और यहाँ 1। x + 2 फिर दुश्मन बन गए, ऊपर नीचे काट दिया, बचा क्या? बचा आपके पास x + 1। यही है आपका आंसर। इस तरीके से बच्चों आज हमने बड़े ही इजी वे में इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर किसी को ये वे तरीका समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, हम वर्कशीट को केवल सॉल्व ही आपको करके दिखा सकते हैं। अगर डीपली आपको नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट दी हुई है। हर चैप्टर जो जो अभी तक सॉल्व हो चुके हैं उन वीडियोस को आप जरूर देखिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ फर्क नजर आएगा, जैसा पहले पढ़ रखा होगा और जैसा अब आप पढ़ेंगे। अगर रियल में आपको ऐसा लगे कि आप में चेंज आया है तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट का इंतजार मुझे हमेशा रहता है। तो चलिए बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी फुल वीडियो आप उसमें देखिए। ये वर्कशीट सिर्फ एक ट्रेलर है, मेन फिल्म आपके डिस्क्रिप्शन में ही होती है। यानी कि पूरा चैप्टर को अगर आप ढंग से समझेंगे ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है, इजीली आप खुद कर लेंगे। ये तो मैं सिर्फ आप तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से बच्चे हमारे चैनल से जुड़े और उसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, ताकि जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है वो आपको उसका फायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।